अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम ईशा है और आप देख रहे हैं व्हेन द एप्पल ड्रॉप्स। आज हम बात करेंगे दुनिया के पहले टोपोलॉजिकल क्वांटम चिप मेजोराना 1 के बारे में, जो माइक्रोसॉफ्ट ने अनाउंस किया है। ये चिप क्वांटम इंफॉर्मेशन को एक सरफेस या टोपोलॉजी के अक्रॉस स्टोर करता है और यही चीज़ इसको नॉइस के अगेंस्ट रिजिलियंट बनाती है। मतलब अब क्वांटम कंप्यूटर बनाना फाइनली स्केलेबल हो सकता है और ये साइंस के लिए एक बहुत बड़ी डील है। क्वांटम कंप्यूटर्स बहुत पावरफुल हैं, लेकिन एक बड़ा प्रॉब्लम है और वो है नॉइज़। क्वांटम मैकेनिक्स जो उन्हें पावरफुल बनाता है, वही चीज़ उन्हें कंट्रोल करना भी मुश्किल बना देती है। जब हम एक क्यूबिट को मेजर करते हैं, यानी लाइट या इलेक्ट्रिक फील्ड से उसको देखते हैं, तो वेव फंक्शन कोलैप्स हो जाता है। मतलब 0 और 1 का ब्लेंड खत्म होके सिर्फ एक वैल्यू सेटल हो जाती है और हमारा कंप्यूटेशन डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसको डिकोहेरेंस कहते हैं और यही वजह है कि क्वांटम कंप्यूटर्स इतने फ्रेजाइल होते हैं। इसलिए क्वांटम कंप्यूटर्स के अराउंड आप एक शाइनी मेटल कवरिंग देखते हैं जो वैक्यूम चेंबर बनाती है, ताकि कोई स्ट्रे एटम इंटरफेरेंस ना करे। ये सिस्टम को 50 मिली केल्विन तक कूल करती है, जो सिर्फ 0.05 डिग्रीज एब्सोल्यूट जीरो के ऊपर है। मतलब एटम्स भी ऑलमोस्ट हिलना बंद कर देते हैं। एंटार्क्टिका का सबसे कोल्ड टेम्परेचर 184 केल्विन है और स्पेस का 2.7 केल्विन, लेकिन ये सिस्टम उससे भी हजारों गुना ज्यादा कोल्ड है। ये श्राउडिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, लाइट्स, आरएफ सिग्नल्स और फोन की एंटेना वेव्स से भी प्रोटेक्ट करती है। क्लासिकल कंप्यूटर्स में हम एरर करेक्शन इजीली कर लेते हैं, लेकिन क्वांटम में ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। नो क्लोनिंग थ्योरम की वजह से हम क्यूबिट्स को कॉपी नहीं कर सकते जैसे क्लासिकल बिट्स को करते हैं। इसलिए क्वांटम कंप्यूटर्स को क्वांटम एरर करेक्शन कोड्स यूज करने पड़ते हैं, जहां मल्टीपल फिजिकल क्यूबिट्स मिलके एक लॉजिकल क्यूबिट बनाते हैं। आजकल के सुपर कंडक्टिंग क्यूबिट सिस्टम्स में एक लॉजिकल क्यूबिट के लिए हंड्रेड्स या थाउजेंड्स फिजिकल क्यूबिट्स चाहिए होते हैं। मतलब एक यूजफुल क्वांटम कंप्यूटर जो सिर्फ अंडरवैल्यू लॉजिकल क्यूबिट्स रखता है, उसके लिए मिलियंस फिजिकल क्यूबिट्स लगेंगे, जो रफली एक फुटबॉल स्टेडियम के साइज का होगा। तो सोचो, अगर हम नॉइज से लड़ना बंद कर दें और एक ऐसी सिस्टम बनाएं जहां नॉइज नेचुरली मैटर ही ना करे। माइक्रोसॉफ्ट ने यही किया है टोपोलॉजी के कॉन्सेप्ट के थ्रू। टोपोलॉजी एक ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है जो स्पेसेस के उन प्रॉपर्टीज को स्टडी करती है जो कंटिन्यूअस डेफॉर्मेशन के बाद भी सेम रहती हैं। सोचो, एक रोप में knot बांधो, आप उसको हिलाएं, शेक करें, पुल करें, knot वैसा का वैसा रहेगा। तभी एक knot डिस्ट्रॉय होगा जब आप रोप को कट करेंगे। ये आइडिया टोपोलॉजिकल क्वांटम कंप्यूटिंग का बेस है, जहां क्वांटम इंफॉर्मेशन सिस्टम की एक फंडामेंटल ग्लोबल प्रॉपर्टी में। ये आइडिया टोपोलॉजिकल क्वांटम कंप्यूटिंग का बेस है, जो इस टोपोलॉजिकल क्वांटम कंप्यूटर को बनाने के लिए हमें क्वांटम मैकेनिक्स के सबसे स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट्स में से एक चाहिए। वो है मेजोराना पार्टिकल। ये पार्टिकल इटालियन फिजिसिस्ट एतोरे मेजोराना ने प्रपोज किया था, जो आइंस्टाइन और डिराक के बराबर जीनियस थे। सबसे फैसिनेटिंग बात यह है कि उन्हें अपनी डिस्कवरीज इतनी ट्रिवियल लगती थीं कि वो पब्लिश ही नहीं करते थे। सबसे स्ट्रेंज बात यह है कि बाकी तमाम पार्टिकल्स की तरह मेजोराना का कोई अलग एंटी पार्टिकल नहीं है। वो खुद अपनी ही एंटी पार्टिकल है। मार्च 1938 में वो एक बोट पे पलेर्मो से नेपल्स गए ले। दिस डिकेड स्टक फिजिसिस्ट हाई एनर्जी फिजिक्स में न्यूट्रिनोज के थ्रू मेजोराना पार्टिकल्स ढूंढते रहे, लेकिन ब्रेक थ्रू कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स से आई। क्यूबिट बनाने के लिए हमें दो डिस्टिंग्विशेबल स्टेट्स चाहिए, जैसे पोलराइजेशन ऑफ लाइट या आयन का स्पिन। लेकिन यहाँ हम नैनोवायर पर इलेक्ट्रॉन्स की नंबर यूज करते हैं, इवन नंबर को 0 और ऑड नंबर को 1 मान लेते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन्स नॉर्मल वायर पर होते तो कोई भी फोटोन या पार्टिकल एक इलेक्ट्रॉन को नॉक ऑफ करके पैरिटी चेंज कर सकता था और वेव फंक्शन कोलैप्स हो जाता। लेकिन मेजोराना जीरो मोड्स इस इलेक्ट्रॉन इन्फॉर्मेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं पूरी वायर की लेंथ पर, दोनों एंड्स पर कॉन्सेंट्रेट करके। मतलब अगर कोई नॉइज एक एंड को डिस्टर्ब करे तो क्वांटम स्टेट डिस्ट्रॉय नहीं होती। इस ब्रेक थ्रू के आउटपुट में माइक्रोसॉफ्ट ने मेजोराना 1 बनाया है, जो एक 8 क्यूबिट चिप है। ये एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट है, जहां उन्होंने पहली बार मेजोराना क्यूबिट्स को डिटेक्ट, कंट्रोल और रीड आउट किया है। 8 क्यूबिट सुनने में कम लगता है, लेकिन ये आर्किटेक्चर अब स्केलेबल है, क्योंकि हर क्यूबिट नेचुरली स्टेबल है। क्वांटम रेस अब तक क्वांटिटी के बारे में थी, यानी ज़्यादा से ज़्यादा क्यूबिट्स कैसे मिलेंगे, और माइक्रोसॉफ्ट इस रेस में पीछे थी। लेकिन उन्होंने क्वालिटी पर फोकस किया और गेम के रूल्स ही चेंज कर दिए। अब हर क्यूबिट बहुत ज़्यादा वैल्यूबल है। तो एक्चुअली हम क्वांटम कंप्यूटर से क्या करेंगे? शॉर्ट आंसर है केमिस्ट्री। केमिकल रिएक्शंस में बॉन्ड्स बनती और टूटी हैं, और उनकी स्पीड एक एनर्जी बैरियर पर डिपेंड करती है। ये बैरियर एक हिल जैसा है, और जितना ऊंचा हिल उतनी मुश्किल रिएक्शन। क्लासिकल कंप्यूटर्स आजकल के मॉलिक्यूल्स के लिए अप्रॉक्सिमेशंस यूज करते हैं, जो थाउजेंड्स फोल्ड तक ऑफ हो सकती हैं।
हर ब्रेक थ्रू के साथ कंट्रोवर्सी भी आती है। माइक्रोसॉफ्ट ने 2018 में एक हाई प्रोफाइल पेपर पब्लिश किया था जिसमें उन्होंने क्लेम किया था कि उन्होंने मेजोराना जीरो मोड्स ऑब्जर्व किए, लेकिन 2021 में इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स ने डेटा एनालिसिस में फ्लॉज पाए और पेपर रिट्रैक्ट करना पड़ा। अब उन्होंने नया एविडेंस प्रेजेंट किया है और कह रहे हैं कि उन्होंने पास्ट इश्यूज एड्रेस कर लिए हैं। लेकिन कुछ फिजिसिस्ट अभी भी कन्विंस नहीं हैं क्योंकि नेचर पेपर में टोपोलॉजिकल क्यूबिट का एम्पिरिकल एविडेंस क्लियरली नहीं दिया गया और एडिटर्स ने भी ये बात पेपर के टॉप पर हाईलाइट की है। स्केप्टिसिज्म हेल्थी है क्योंकि यही साइंस है, ये कोट मोडिन। तो हम एक नई क्वांटम एज की डगर पर हैं। साइंस इंसानियत की डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है। हम वो क्रीचर्स हैं जो इंस्ट्रूमेंट्स बनाते हैं यूनिवर्स को समझने के लिए, चाहे वो अनसीएबल को देखना हो या अनटचेबल को टच करना। क्वांटम कंप्यूटर्स की तरफ ये सफ़र मुश्किल है, लेकिन अगर माइक्रोसॉफ्ट का टोपोलॉजिकल अप्रोच काम कर गया तो हम दुनिया को हमेशा के लिए बदल देंगे। लाइक और कमेंट ज़रूर करें, और अगर आपको साइंस और टेक ब्रेक थ्रूज पसंद है तो चैनल फॉलो करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।